हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 6-7 साल की बच्चियों के लिए ड्रेस। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बना करके तैयार करूँगी। उसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने कुर्ती का कपड़ा लिया है और इसको मैंने 4 लेयर में लिया है। लंबाई इसकी 31 इंच है और चौड़ाई इसकी 11 इंच है। चौड़ाई मैंने इसकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली है क्योंकि हमें इस कुर्ती को ए लाइन शेप में बनाना है, जो कि पहनने में बहुत ही प्यारी लगती है। अब यहाँ से मैंने 5.5 इंच पर निशान लगा दिया है कंधे और गले का, और यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। इन सभी निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे, जो कि हमने 8 इंच रखनी है। उसके बाद ये निशान लगाने के बाद इसमें हम आर्मोल का शेप देंगे, इस तरीके से राउंड शेप। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ मैंने 8 इंच लिया है तो यहाँ पर हाफ इंच माइनस करेंगे, 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे और इन सभी निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे और फिर यहाँ से ए लाइन शेप में निशान लगा देंगे। और ये निशान बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमें 1 इंच की गोलाई भी देनी होती है, 1 से 1.5 इंच की। क्योंकि ये घेर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है तो साइड से कॉर्नर इसका लटक जाता है, इसलिए साइड से थोड़ा सा गोलाई कट करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ से हमें कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो साइड से मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है, नीचे की साइड से भी मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। ये इस सब कटिंग करने के बाद अब बारी है गले की कटिंग करने की। तो गले की जो चौड़ाई होगी वो हम 2 इंच रखेंगे, क्योंकि बेबी के लिए जब ड्रेस बनता है बच्चों के लिए तो इसकी चौड़ाई कम रखी जाती है। तो 2 इंच गले की चौड़ाई और 3 इंच गले की गहराई हम रखेंगे फ्रंट वाले गले की, और इस पर हम निशान लगा देंगे। तो यहाँ से हमने तो निशान तो लगा लिया है, लेकिन इसमें से दोनों पार्ट को हम अलग अलग करेंगे। ये हमने कुर्ती की जो कटिंग की है, ये देख सकती हैं इसका शेप। अब बैक पार्ट को हमने हटा दिया है और फ्रंट पार्ट को हमने ले लिया है और इसमें हम आगे के गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमने आगे वाले गले की कटिंग कर ली है 3 इंच की गहराई में। अब पीछे का जो गला होगा वो हम आगे वाले से आधा इंच कम रखेंगे, तो उस हिसाब से हम गले की कटिंग करेंगे, यानी कि दोनों गले में आधे इंच का डिफरेंस रखना होता है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अगर आपके वहाँ बड़े गले का फैशन हो तो आप बड़े गले भी बना सकती हैं, पर बच्चों के कंधे बार बार नीचे उतरती हैं, इसलिए बड़े गले अच्छे नहीं लगते। अब ये मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया है, जो कि मैंने लंबाई चौड़ाई दोनों 7.5 इंच ली है। अब यहाँ से हम स्लीव का शेप देंगे 3 इंच पर, और यहाँ से हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है और इसी निशान पर हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ की कटिंग करने के बाद मोहरी की चौड़ाई भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। आपको जितनी चौड़ाई की मोहरी बनाना हो उस हिसाब से आप रख सकती हैं। वैसे मैंने 1 इंच कटिंग कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 4 इंच पर मार्क कर दिया है। अब वही 4 इंच यहाँ से नापेंगे और इसको मार्क कर देंगे, और इन दोनों निशान को हम हल्का सा राउंड देते हुए निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम एक दूसरे से मिला लेंगे, उतार लेंगे। इस तरीके से रखेंगे कपड़े को और हाथों की हेल्प से थपथपा करके निशान को उतार लेंगे। तो इस निशान को हम फिर से दोहरा लेंगे ताकि हमारा निशान थोड़ा सा पता चलने लगे। निशान तो हमने लगा लिया है, अब इसकी सिलाई करनी है। सिलाई के लिए मैंने उरेब कपड़े की पट्टी बनाई है। इस पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, और इसके सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे। जैसा कि दोनों साइड से कपड़ा हमारा बिल्कुल सेम साइज़ में छोड़ना है और सेंटर में हमें सिलाई लगानी है। और फिर इस तरीके से कपड़े को डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसको हम लेस की हेल्प से दबा करके सिलाई लगा देंगे। और ध्यान रहे कि कपड़ा ज़्यादा आपको खींच करके सिलाई नहीं करना, वरना डिज़ाइन आपकी बहुत खींची खींची सी हो जाएगी। और इस तरीके से हम कपड़े को दबा करके सिलाई लगा लेंगे। वो डिज़ाइनिंग बनाने के बाद अब बारी है गले में बनाने की डिज़ाइनिंग। गले में भी हम सेम चीज़ बनाएंगे। वही पाइपिंग लेंगे, गले के नीचे की साइड से पाइपिंग को ज्वाइंट करेंगे और ऊपर की साइड हम पाइपिंग को फोल्ड करके लेस से दबा करके सिलाई कर लेंगे। तो दोनों जगह हमारी डिज़ाइन सेम बन जाएगी। तो देखिए हमने डिज़ाइन को बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन के तैयार हुई है और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। आप करीब से भी देख सकती हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक इसका आया है। अब बारी है इन दोनों के कंधे की सिलाई करने की। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट में हम पीछे की साइड हम पट्टी ज्वाइंट करेंगे गले में। तो ये हमने उरेब पट्टी कटिंग की है, इसको पहले हम गले में एक सिलाई से ज्वाइंट कर लेंगे। इसको हम फोल्ड करके कंप्लीट सिलाई नहीं लगाएंगे, एक सिलाई से ज्वाइंट करेंगे। फिर उसके बाद फ्रंट पार्ट को लेंगे और दोनों कंधे को हम मिला करके सिलाई लगाएंगे, और जो हमने गले की पट्टी ज्वाइंट की है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों कंधे के जो ज्वाइंट होंगे वो अंदर छुप जाएंगे
जाएंगे, पट्टी के अंदर वो नज़र नहीं आएंगे। अब गले की सिलाई और कंधे की सिलाई करने के बाद फिर बारी आती है हमारे स्लीव्स की, यानी कि बाजुओं की सिलाई करने की। तो हमें बाजुओं में भी पाइपिंग लगाना है, तो ये हमने वही वाली पाइपिंग ली है, इसको भी हम डबल करके यहाँ पर जॉइंट करेंगे दोनों बाजुओं में। तो जिस तरीके से हमने लेस लगाई बनाई है उसी तरीके से लेस नहीं लगाना है, लेकिन देखिए हमने उसी कपड़े को डबल फोल्ड करके जॉइंट कर लिया है। अब ये जॉइंट करने के बाद इसमें हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे, तो इसका जॉइंट अंदर छुप जाएगा और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। अब देखिए बारी है स्लीव्स को बनाने की। तो स्लीव्स की कटिंग के बाद ये मैंने आगे वाला और ये पार्ट थोड़ा सा कटिंग कर दिया था फिटिंग के लिए, जो मैं दिखाना भूल गई थी। तो इसको मैंने आधा इंच अंदर निशान लगा करके इस तरीके से शेप में कटिंग कर दिया था, और इस तरीके से हमने पट्टी कटिंग की है 2 इंच की चौड़ाई में दोनों स्लीव्स के लिए। तो इस पट्टी को जॉइंट करके फिर हम इस पर लेस लगा करके सिलाई कर लेंगे, और इसका खास ध्यान देंगे जो कि हमने स्लीव में कटिंग की है, यानी कि हमने ये चीज़ जो कटिंग की है इसको हमें दोनों एक साइड रखना है और ये वाला दूसरी साइड। अब बारी है स्लीव्स को इसमें अटैच करने की, तो इसका हम खास ध्यान देंगे जो कि हमने स्लीव्स में कटिंग लगाई है, और इस तरीके से स्लीव्स को हम जॉइंट कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को बिल्कुल सेम तरीके से हम इसमें जॉइंट कर लेंगे, और ये हमारी पाइपिंग ऊपर की साइड होगी, जॉइंट अंदर की साइड होगा, और फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर हम साइड से इसको बराबर करेंगे और इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पर 6 इंच का चौक छोड़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा चौक छोड़ेंगे, जो कि पहनने में बहुत ही प्यारा लगता है। 6 इंच पर हमने मार्क कर दिया है, और इधर भी हम दोनों साइड 6-6 इंच पर मार्क कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पूरा बंद करके सिलाई लगा दें, पर थोड़ा सा चौक खुला रहता है तो बहुत प्यारा लगता है। अब यहाँ पर देखिए जितनी फिटिंग हमें देनी है उस हिसाब से हमने मार्क कर लिया है, इसी पर हम सिलाई लगा लेंगे, और नीचे की साइड और पूरा चौक हम घुमाते हुए पूरी सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। तो देखिए हमने कुर्ती को बना करके रेडी कर लिया है। स्लीव्स की सिलाई, साइड की सिलाई, नीचे की सिलाई, सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये कुर्ती हमारी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही परफेक्ट कटिंग फिटिंग के साथ हमने कुर्ती को बना करके रेडी कर लिया है। अब बारी है सलवार बनाने की, जो कि ट्राउज़र और सलवार के बीच का ये हम बनाएंगे, मतलब म्यानी के साथ बनाएंगे। कंफर्टेबल सी सलवार रहेगी, 31 इंच लंबाई इसकी है, 10 इंच चौड़ाई है। ये हम प्लाजो नहीं बनाएंगे, सिंपल सलवार बनाएंगे, जो कि पहनने में इस कुर्ती के साथ बहुत प्यारी लगेगी। 1 इंच हमने नेफे के लिए मार्क कर दिया है। अब यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे 12 इंच पर। 12 इंच पर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें म्यानी ज्वाइंट करनी है। 7 इंच हम मोहरी की चौड़ाई रखेंगे, जो कि सिलाई के बाद 5 से 5.5 तक हमें तैयार करनी है। अब यहाँ से हमने एक दूसरे से निशान को मिला दिया है, इस तरीके से हमने निशान सीधा कर लिया है, और इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सलवार तो कटिंग कर ली है। इसके साथ अगर आपको ये सलवार पसंद ना हो तो आप चाहें तो ट्राउज़र बना सकती हैं, प्लाजो बना सकती हैं अपनी पसंद के हिसाब से, पर इसके साथ ये सलवार बहुत ही प्यारी लगती है। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे कट लगा लेना है, क्योंकि ये हमारे आसन का निशान है, यहाँ से हमें म्यानी जॉइंट करनी है। अब उसके लिए हम म्यानी कट करेंगे। तो ये हमने कपड़ा लिया है, ये म्यानी हमने 4 इंच की लंबाई में कट करके तैयार कर लिया था। जब आप लंबाई नापेंगे साइड से 4 इंच, तो आपकी म्यानी इसी साइज़ में कटिंग होकर तैयार हो जाएगी। अब सिलाई करने की बारी है। तो पहले हम सलवार के दोनों पार्ट को अलग अलग रखेंगे और उसके बाद हम म्यानी को जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को खोल के रख लिया है। दोनों पार्ट को बिल्कुल सेम तरीके से रखना है, और फिर म्यानी को यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और फिर सेम उसके सामने वाली साइड हम दूसरी म्यानी को ज्वाइंट करेंगे। दोनों एक ही साइड म्यानी ज्वाइंट करेंगे तो सिलाई करते वक्त दोनों एक साइड हो जाएगी, इसलिए उसी के सामने वाले पार्ट में हमें रख के ज्वाइंट करना होगा। अब हम जब इस तरीके से करेंगे तो देख सकती हैं कि दोनों म्यानी हमारी दोनों साइड जा चुकी है। अब इसको इस तरीके से सिलाई करेंगे और दूसरे साइड वाले को भी उसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद फिर हम मोहरी को भी फोल्ड करके सिलाई करेंगे। अगर आप लेस लगाना चाहती हैं तो लेस भी लगा सकती हैं, वैसे सिंपल ट्राउज़र इसमें काफ़ी प्यारा लगता है। ये हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है, म्यानी की सिलाई कर ली है, नीचे की मोहरी की सिलाई कर ली है, सारी सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं, देख सकती हैं। तो सभी सिलाइयों को कंप्लीट करने के बाद अब हम सलवार को इस तरीके से खोल के रखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ से सिलाई लगा के इसे हम बंद कर लेंगे। फिर उसके बाद नेफे की सिलाई करनी है। तो नेफे की सिलाई के लिए हमने इलास्टिक ली है, इसको मैंने इस तरीके से गोल पीस बांध लिया है। इसको मैंने 24 इंच की लंबाई में कट किया है और इसको बांध लिया है। इसको हम नेफे के अंदर रख करके फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे।
तो सिलाई हमने करके सलवार को कंप्लीट कर लिया है म्यानी के साथ। बहुत ही कंफर्टेबल सलवार होती है, बच्चे बहुत आराम से इसको पहनते हैं, उठने बैठने खेलने कूदने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो सलवार और कमीज़ दोनों हमने बना करके रेडी कर लिया है। आप इस तरीके के ड्रेस आप 6 से 7 साल के बच्चों के लिए हमने बनाया है, तो आप भी अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।